तो ये 5 चीज़ें, ये 5 फंडामेंटली हैबिट्स आपके अंदर होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं 6 बोनस टिप की। अब 6 बोनस टिप क्या है कि आपको एक हैबिट बनानी है, वो हैबिट आपको वेडनेसडे को और संडे को आपके अंदर होनी चाहिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुलदीप और आप सभी का स्वागत है स्टार्ट के इस नए एपिसोड में। कोई भी बिजनेसमैन है, चाहे एंटरप्रेन्योर है, चाहे अपनी बिजनेस रन करता है, चाहे अपना बिजनेस रन करने का सोच रहा है, कंपनी रन करने का सोच रहा है या फिर स्टार्टअप रन करता है, मिलियनियर है या बिलियनियर है, सबके अंदर कुछ चीज़ें होती हैं जो कॉमन होती हैं। उनकी हैबिट्स, उनके डिसिप्लिन और उनके रूल्स, खुद के अपने रूल्स होते हैं उनके कुछ, उसके अलावा उनके हैबिट्स काफ़ी बढ़िया होती हैं। उन्हें का खुद का डिसिप्लिन होता है, वो अपने डिसिप्लिन को ओबे करते हैं, अपने डिसिप्लिन के हिसाब से चलते हैं। सो बेसिकली डिसिप्लिन आपके अंदर होना चाहिए। कुछ हैबिट्स आपको डेवलप करनी है अपने अंदर। कुछ बेसिक हैबिट्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि टिम कुक की हैबिट है कि वो सुबह 4 बजे उठकर एक्सरसाइज करते हैं। वॉरेन बफे की हैबिट है वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पेजेस, बुक पेजेस रोजाना पढ़ते हैं, रोजाना न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, सारे देश के न्यूज़पेपर वो पढ़ लेते हैं। सो बेसिकली कुछ इस तरह की हैबिट्स आपके अंदर होनी चाहिए जो काफ़ी बढ़िया मिलियनियर और बिलियनियर के अंदर हैं। वो भी इन हैबिट्स को ओबे करते हैं, जबकि उन्हें ज़रूरत नहीं है इन हैबिट्स को ओबे करने की उस टाइम पर, लेकिन वो फिर भी इन हैबिट्स को मानते हैं, इन हैबिट्स को अपने अंदर डेवलप किए हुए हैं। सो बेसिकली आपके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए, आपके अंदर हैबिट होनी चाहिए। और 5 ऐसी हैबिट की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो फंडामेंटली आप सभी के अंदर होनी चाहिए। लेकिन अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं, तो ये 5 हैबिट्स आपके अंदर होनी ही चाहिए, मतलब कंपलसरी हैं। सो बेसिकली अब शुरुआत करते हैं 5 हैबिट्स से। जिसमें पहली हैबिट की हम बात करते हैं। सबसे पहली हैबिट आपको अपने अंदर डेवलप करनी है, वो है मेक अ टू डू और नॉट टू डू लिस्ट। अब आपने ये चीज़ काफ़ी जगह सुनी होगी, अपने टीचर से सुनी होगी, मेंटर से सुनी होगी, बिजनेस कोचेस से सुनी होगी कि टू डू लिस्ट बनाना है, आपको कब उठना चाहिए, कब सोना चाहिए, कब एक्सरसाइज करनी, कब खाना खाना, ये सारी चीज़ें आपका शेड्यूल होना चाहिए, आपका कैलेंडर शेड्यूल होना चाहिए। लेकिन हम यहाँ पर ये बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि आपको अपने बिजनेस लाइफ में क्या काम आज करने हैं, उनकी लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। मान लीजिए आपको कोई काम करने हैं, 10 से 15 काम आपने नोट डाउन किए हुए हैं, तो आपको एक टू डू लिस्ट बनानी है 10 से 15 कामों की, प्रायोरिटाइज करके, ताकि जब आपको वो काम हो जाए तो आप उसे कट कर सकें या वहां से हटा सकें। सो बेसिकली एक टू डू लिस्ट इस तरह से बनानी है। प्रायोरिटाइज किस तरह से करना है कामों को, वो हम समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको उन कामों को रखना है जो इंपॉर्टेंट हैं और अर्जेंट हैं आपके लिए, जिन्हें आज करना अर्जेंट है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं। सेकेंड नंबर पर आप उन टास्क को रखेंगे जो इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है। थर्ड नंबर पर आप उन टास्क को रखेंगे जो अर्जेंट हैं लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब करना जरूरी नहीं है लेकिन अर्जेंट है तो करना पड़ेगा। लास्ट चीज, आप उन टास्क को रखेंगे जो ना तो इंपॉर्टेंट है ना अर्जेंट है। अगर आपको टाइम मिला तो आप कर लेंगे, वरना आप नहीं करेंगे। सो बेसिकली आपको अपने टू डू लिस्ट को इस तरह से प्रायोरिटाइज करके रखना है। तो वहाँ से आपको यह हैबिट बननी चाहिए। आप सोने से पहले या फिर सुबह उठने के जस्ट बाद में अपना दिन इस तरह से प्लान कीजिए, अपना डे इस तरह से प्लान कीजिए, इस तरह से टू डू लिस्ट मेंटेन कीजिए, अपने टास्क को इस तरह से प्रायोरिटाइज करके लिखेंगे तो ये एक आपकी हैबिट बनती चली जाएगी और उसी के अनुसार, उसी के अकॉर्डिंग आप काम करते चले जाएंगे। ओके, सो अब ये एक चीज़ है जो आपको शायद किसी ने ना बताई हो या फिर बहुत कम लोगों ने बताई है, वो है नॉट टू डू लिस्ट भी बनाना। अब टू डू लिस्ट आपको हर रोज मेंटेन करनी है। मान लीजिए आप मंडे है, वेडनेसडे है, थर्सडे है, फ्राइडे है, तो इस दिन मुझे ये काम करने हैं, लेकिन नॉट टू डू लिस्ट आपको एक बार बना करके छोड़ देनी है, देन रोजाना उसे एनालाइज करना है। सो नॉट टू डू लिस्ट में आपकी कुछ प्रोहिबिटेड थिंग्स रहेंगी, कुछ रेस्ट्रिक्शन आपके ऊपर लगाने होंगे, आपको खुद को कुछ रेस्ट्रिक्शन आपके ऊपर लगाने होंगे, क्योंकि आपको खुद, जब आप खुद को ना बोलेंगे, अपने डिजायर्स को ना बोलेंगे, अपने माइंड की सुनेंगे, अपने दिल से ज़्यादा, तो ही आप बिजनेस में आगे बढ़ सकेंगे, अपने गोल की तरफ आगे अचीव कर सकेंगे। तो नॉट टू डू लिस्ट बनाना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। अब अगर मैं अपनी नॉट टू डू लिस्ट की बात करूँ, अपनी प्रोहिबिटेड थिंग्स की बात करूँ या रेस्ट्रिक्टेड थिंग्स की बात करूँ, तो मेरी कुछ रेस्ट्रिक्शन काफ़ी लंबी लिस्ट हो जाती है। लेकिन उनमें से कुछ चीज़ें अगर मैं आपके साथ शेयर करूँ तो ये हो सकती है आपके बड़े काम की। मेरे रेस्ट्रिक्टेड थिंग में लिखा हुआ है कि मुझे डे टाइम में नैप नहीं लेनी है, मुझे न्यूज़ से कट ऑफ करना है, मुझे न्यूज़ नहीं देखनी है, मुझे टेलीविजन नहीं देखना है, मुझे कोई मूवीज़ नहीं देखनी है, मुझे मैक्सिमम 30 मिनट्स ट्विटर पर स्पेंड करना है, 30 मिनट से ज़्यादा ट्विटर मुझे नहीं चलाना है, मुझे इंस्टाग्राम पर 10 to 15 स्टोरी से ज़्यादा नहीं देखनी है, मुझे यूट्यूब वीडियो की अगर हम बात करें तो 5 वीडियो से ज़्यादा पूरे दिन में मुझे 5 वीडियो से ज़्यादा नहीं देखनी है। अगर कोई ट्यूटोरियल है तो वो अलग बात है, लेकिन मुझे 5 वीडियो से ज़्यादा पूरे यूट्यूब पर नहीं देखनी है एक दिन में। उसके अलावा काफ़ी लंबी लिस्ट है मेरी, जहां पर मैंने अपने ऊपर कुछ बाउंड्रीज क्रिएट की हुई हैं, कुछ लिमिटेशंस लगाई हुई हैं नॉट टू डू लिस्ट। तो नॉट टू डू लिस्ट बनाना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसको एनालाइज आपको रोज करना है शाम को कि क्या ये चीज़ें हुई हैं मेरे साथ, या फिर अपने मोबाइल फ़ोन में जिस तरह से आपने सोशल मीडिया अगर 4 से 5 घंटे सोशल मीडिया चलाते हैं तो उसको घटा करके 1 घंटे या 1.5 घंटे करने की कोशिश कीजिए अगर आपको सोशल मीडिया पर काम नहीं है। तो इस तरह से आपको अपनी टू डू और नॉट टू डू लिस्ट मेंटेन करके रखनी है। नाउ अब हम बात करते हैं हमारी सेकंड हैबिट की। ये हैबिट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है और बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल भी है। वो है स्पेंड क्वालिटी टाइम विद योरसेल्फ।
अब आपको एक गोल्डन आवर पीरियड पता होना चाहिए, मतलब एक 24 घंटे में से कुछ घंटे, मिनिमम 1 घंटा या 2 घंटे आपको अपने साथ बिताने हैं, अपने साथ स्पेंड करना है क्वालिटी टाइम। तो बेसिकली वो टाइम पर ना तो आपके पास आपका मोबाइल फोन होगा, ना सोशल मीडिया आप चलाएंगे, ना आपके पास बुक होगी, ना आपके पास न्यूज़पेपर होगा उस टाइम, ना आपके पास अपने रिलेटिव होंगे, ना आपके पास लैपटॉप होगा उस टाइम। आप और सिर्फ आप होंगे अपने साथ। तो मिनिमम 1 घंटा या 2 घंटे जिस भी तरह से आप कर सकें, चाहे आप अपने कमरे में वॉकिंग करते हुए करें, चाहे आप टेरेस पे जाके करें, चाहे आप गार्डन में करें, वो आपकी मर्जी है, लेकिन मिनिमम 1 घंटा आपको अपने साथ बिताना है। अपनी स्ट्रेटजीज पे काम करना, अपने आइडियाज पे काम करना है, अपने पास्ट के बारे में सोचना, अपने फ्यूचर के बारे में सोचना, अपने गोल के बारे में सोचना, अपने मिशन के बारे में सोचना है, अपने रिलेशनशिप के बारे में सोचना, अपने करियर के बारे में सोचना है। तो वो 1 या 2 घंटे सिर्फ आपके लिए होनी चाहिए। सिर्फ उन्हें आप अपने क्वालिटी टाइम एज अ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे अपने खुद के लिए, जहां पर आप अपनी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन फील नहीं करेंगे। वहां पर उन चीज़ों को आप लॉजिकली समझने का कोशिश करेंगे, जिससे आपका दिमाग भी काफ़ी ज़्यादा क्लियर आउट होगा और काफ़ी ज़्यादा क्लटर जो आपके दिमाग में भरा होता है वो निकल जाएगा। आप काफ़ी ज़्यादा रिफ्रेशिंग और रिफ्लेक्सिंग मैच फील करेंगे। तो हर सुबह, हर शाम को या दिन में जिस में आपको टाइम मिले उस टाइम पर आपको ये चीज़ ज़रूर करनी है, अपने खुद के साथ 1 घंटे या 2 घंटे क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है। ओके, नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी तीसरी चीज़ की तरफ। तीसरी हैबिट जो आपको डेवलप करनी है वो है राइटिंग हैबिट। अब कुछ काम ऐसे होते हैं जो आपको आगे करने हैं, लेकिन आप उन्हें नोट डाउन नहीं करते, उस वजह से आप भूल जाते हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जो आपको करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आप उन्हें भूल जाते हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं, कुछ लाइंस होती हैं, कुछ कोट्स आपने पढ़ी हो कहीं, तो आप उन्हें नोट डाउन नहीं करते, तो आप उन्हें भूल जाते हो। तो नोट डाउन करने की आदत डालिए, चाहे अपने रजिस्टर पर नोट डाउन करें, चाहे अपने लैपटॉप पर नोट डाउन करें, चाहे आप अपनी डायरी में नोट डाउन करें, या फिर आप अपने मोबाइल फ़ोन में टाइप करें, नोट्स बनाएं। तो बेसिकली आपको हर एक चीज़ को नोट डाउन करना है। आपने कोई बुक पढ़ी है, वहाँ पर आपको कोई थॉट आया है, उसको नोट डाउन कर सकते हैं आप। वहाँ पर कोई लाइन बढ़िया दिखी है, उसे नोट डाउन कर सकते हैं। आपको स्ट्रेटजी आपके माइंड में है, ये काम करते करते आप उसे नोट डाउन कर सकते हो। कोई आइडिया आपके माइंड में है, आप उसे नोट डाउन कर सकते हैं। आपको कोई काम करना है जो आपको दिन में करना है, मान लीजिए, तो सुबह आप उसको नोट डाउन करके लिख सकते हैं कि मुझे ये काम दिन में करना है, ताकि मैं भूल ना जाऊँ। तो नोट डाउन करने से काफ़ी ज़्यादा प्रोफिशिएंसी आपकी बढ़ेगी और यहाँ पर प्रोडक्टिविटी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। आप चाहें तो आप व्हाइट बोर्ड पर नोट डाउन करें मेरी तरह, या फिर अपने मोबाइल फोन में नोट्स बनाएं। मैं बेसिकली या तो व्हाइट बोर्ड पर नोट डाउन करता हूँ, या फिर अपने मोबाइल फोन में मेरे नोट्स काफ़ी ज़्यादा भरे हुए हैं। पूरा मोबाइल फोन मेरा नोट्स से भरा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा नोट्स मेरे बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें नोट डाउन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नोट डाउन करना क्यों ज़रूरी है उसके बारे में अगर हम बात करें, तो पहली चीज़ तो आपको आप चीज़ें भूलेंगे नहीं, क्योंकि जब आप कोई चीज़ देखते हैं या पढ़ते हैं तो आपको माइंड में वो चीज़ काफ़ी दिनों तक रहती है। लेकिन जब आप कोई चीज़ देखने या पढ़ने के बाद में उसे नोट डाउन करते हैं, अपने हाथों से लिखते हैं, तो वो चीज़ आपके माइंड में बहुत ज़्यादा दिनों तक रहती है। तो वो चीज़ आपको याद में रखनी चाहिए कि आप उसे रिकॉल कर सकेंगे। अगर आप भूल भी गए तो आपको पता है कि वो चीज़ कहाँ लिखी हुई है, तो आप उसे रिकॉल कर सकेंगे। आपके माइंड में वो एक रिलेक्सेशन रहेगी, आपको चीज़ों को याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है कि वो चीज़ वहाँ पर लिखी हुई है, तो मुझे उस चीज़ को याद करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो राइटिंग डाउन इज़ योर हैबिट। तो राइटिंग डाउन आपकी हैबिट होनी चाहिए, आपको चीज़ों को नोट डाउन करना आना चाहिए और बढ़िया हैबिट आपको बनानी है। अब चाहें आप अपनी डायरी में लिखे, अपने रजिस्टर में लिखे, अपने नोटबुक में लिखे, अपने लैपटॉप में लिखे, या फिर अपने मोबाइल फोन में टाइप करें। तो बेसिकली ये चीज़ आपको होनी चाहिए अपनी डेली लाइफ में। आपको एज अ हैबिट आपको ये चीज़ डेवलप करनी है। नाउ अब हम बात करते हैं फोर्थ चीज़ के बारे में और फोर्थ हैबिट के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि आपको अपना नेटवर्क बिल्ड करना है, लोगों के साथ कम्युनिकेट करना है। अब इस पैंडेमिक टाइप पे आप बाहर तो जा नहीं सकते, मार्केट में तो जा नहीं सकते आप लोगों के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। तो बेसिकली 2 तरीके से आप लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। पहली चीज़ तो आप रोजाना हर नए लोगों से मिलिए, मतलब ऑनलाइन मिलिए। मान लीजिए मैं एक डिजिटल मार्केटिंग और एक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कंपनी को रन करता हूँ, तो मेरा काम है इन्फ्लुएंसर्स को मेल करना, उनको लिखना, या फिर ब्रांड्स की इन्फॉर्मेशन गैदर करना, ब्रांड्स को कॉन्टैक्ट करना। तो ये चीज़ मेरा काम है। तो अगर आप कोई सेल्स करते हैं, आप ई-कॉमर्स कंपनी रन करते हैं, तो आपका काम है कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करना, कंज्यूमर्स से बात करना, उनसे डेटा लेना, उनसे उनका एक्सपीरियंस लेना, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन से बात करना। तो ये चीज़ आपकी है। तो बेसिकली यहाँ पर अपना नेटवर्क आपको बिल्ड करना है। रोजाना 1 या 2 या 3 नए लोगों से मिलना है, नए लोगों से कांटेक्ट करना है। ये चीज़ आपको याद में होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आपको अपना नेटवर्क ऑनलाइन भी बिल्ड करना है। आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस है जो काफ़ी बढ़िया होनी चाहिए। आपका इंस्टाग्राम प्रोफाइल हो गई, या फिर आपकी कंपनी की इंस्टाग्राम प्रोफाइल हो गई, उनके लिंक्डइन प्रोफाइल हो गई, आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल हो गई, ट्विटर अकाउंट हो गया, या फिर फेसबुक अकाउंट हो गया। ये आपको वेल मेंटेन रखना है। तो अपना नेटवर्क बिल्ड रोजाना करना है, रोजाना नए लोगों से मिलना है। तो ये चीज़ आपको करनी है। अब इसे एज अ हैबिट के आप कैसे बनाएंगे? मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं, अब आपने कोई ब्रेक लिया है, तो ब्रेक के
जब आप ब्रेक लेंगे तो आप ऑब्वियसली सोशल मीडिया पर रन करेंगे, सोशल मीडिया चलाएंगे। तो जब आप इंस्टाग्राम चलाएंगे, ट्विटर चलाएंगे या फेसबुक चलाएंगे या फिर लिंक्डइन चलाएंगे, देन आपको बेसिकली प्रोडक्टिव काम करने हैं। वहाँ पर इसको स्टोरीज़ को ज़्यादा नहीं देखना है, वहाँ पर पोस्ट को लाइक या डिसलाइक नहीं करना है, वहाँ पर बेसिकली आपको प्रोडक्टिव काम करने हैं। नेटवर्क अपना बिल्ड करना है। आप किस तरह से नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं, किस तरह से आप कोई छोटा मोटा वीडियो बनाकर, रील बनाकर या शॉर्ट्स बनाकर आप इंस्टाग्राम पर या यूट्यूब पर अपलोड कर सकते हैं। किस तरह से आप एक पोस्ट वहाँ पर डाल सकते हैं इंस्टाग्राम पर जो कि लोगों के लिए हेल्पफुल हो या उन्हें सिखाए। अपनी कंपनी की पोस्ट वहाँ पर रेगुलरली किस तरह से डाल सकते हो। तो बेसिकली आपकी एज ए डेली हैबिट ये आपको डेवलप करना है अपने अंदर कि मैं अपने नेटवर्क पर रोजाना काम करूँगा, मैं अपने नेटवर्क पर रोजाना कुछ लोगों को जोड़ूंगा, मैं अपने नेटवर्क में कुछ लोगों को बिल्ड करूँगा या फिर मैं अपने नेटवर्क को सही तरह से बिल्ड करूंगा, अपने ऑनलाइन सोशल मीडिया प्रेजेंस को बढ़िया करूंगा। तो ये आपकी डेली हैबिट होनी चाहिए। Now we will talk about the last thing. What is the last thing? Last thing ये है कि track and analyze your day. अब आपने पूरे दिन में क्या टास्क किए हैं, क्या टास्क नहीं किए हैं, कहाँ आप फेल हुए हैं, कहाँ आपने बढ़िया काम किया है, उन सारे कामों को ट्रैक करना है, एनालाइज करना है। और वो सबसे बढ़िया टाइम आपके लिए है जब आप बेड पर होते हैं, जब आप सोने से पहले जब आप उस बेड पर होते हैं तो आप रिलैक्सेशन फील करते हैं, आप रिफ्रेश फील करते हैं। देन आप सबसे बढ़िया काम उस तरह से कर सकते हैं, सबसे बढ़िया ट्रैकिंग और एनालाइजिंग अपने कामों को तब कर सकते हैं। आपको अपने पास्ट के बारे में सोचना है, आपको थोड़ा बहुत अपने फ्यूचर गोल के बारे में सोचना है। उसके अलावा आपने आज पूरे दिन में क्या काम किए हैं, क्या काम छोड़े हैं आपने, वो आप काम आपसे नहीं हुए आज के दिन में, क्या काम करने में आप फेल हुए हैं, क्या काम आपने बढ़िया तरीके से किए हैं और क्या क्या किया जा सकता था आज के दिन में या फिर कल क्या करना है। तो बेसिकली आपके माइंड में खुद को एनालिटिक्स देखने हैं, खुद के एनालिसिस देखने हैं। अपने मोबाइल फोन कितनी ज़रा यूज़ किया है, सोशल मीडिया पर किस ऐप पर आप कितनी बजे कितनी टाइम यूज़ किया है। तो बेसिकली सारी चीज़ आपको ट्रैक करनी है, एनालाइज करनी है। कुछ 15-20 मिनट लगेंगे, लेकिन वहाँ पर ये सबसे बढ़िया हैबिट आपकी होनी चाहिए। जब आप सुबह उठते ही अपनी टू डू लिस्ट को देखेंगे और आपको सोने से पहले अपनी टू डू लिस्ट को खत्म होता देखेंगे तो वो सुकून आपको कहीं नहीं मिलेगा। जब आप अपने 10 काम टू डू लिस्ट में डालेंगे एंड देन शाम को यानी रात को जब आप सो रहे होंगे तो आपके 10 काम हो चुके होंगे, देन वो जो कंफर्टेबल है, वो जो कंफर्ट है आपको कहीं नहीं मिलेगा पूरी दुनिया में। तो ये चीज़ ज़रूर याद रखिएगा। आपके टू डू लिस्ट किस तरह से बनानी है, नोट टू डू लिस्ट किस तरह से बनानी है, वो हमने बात की। आपको क्वेश्चनिंग किस तरह से करनी है या फिर अपने साथ क्वालिटी स्पेंड किस तरह से करनी है, क्वालिटी टाइम, वो हमने बात की। आपको राइटिंग हैबिट अपनी डेवलप किस तरह से करनी है, वो हमने बात की। एंड 4th चीज़ अपने बिल्ड किस तरह से अपना नेटवर्क करना है, किस तरह से सोशल मीडिया प्रेजेंस बनानी है, वो हमने बात की। एंड लास्ट थिंग, आपको अपने दिन को एनालाइज करना है, ट्रैक करना है। तो ये 5 चीज़ें, ये 5 फंडामेंटली हैबिट्स आपके अंदर होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं 6th बोनस टिप की। अब 6th बोनस टिप क्या है कि आपको एक हैबिट बनानी है। वो हैबिट आपको वेडनेसडे को और संडे को आपके अंदर होनी चाहिए। जब आप वेडनेसडे और संडे को शाम से 6 से 9 यहाँ पर विस्टार पर एक वीडियो आएगा जो कि आपको देखना है, वेडनेसडे एंड संडे शाम को 6 से 9। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक हैबिट आपको बनानी है कि नीचे सब्सक्राइब बटन है उसको क्लिक करना है आज। उसके बाद वहां पर एक बेल आइकन आएगा उसको भी क्लिक करना है और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देना है। देन वेडनेसडे और संडे को जब भी वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी और नोटिफिकेशन पर क्लिक करके आपको ये वीडियो देखनी है। बस इतना सा काम करना है। उसके अलावा आप चाहे तो इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अगर इनमें से कोई हैबिट्स आपके पास पहले से हैं तो आप उन्हें कमेंट डाउन करके बता सकते हैं। अगर नहीं है तो भी अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हैं कि आप उन हैबिट्स पर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उसके अलावा इस वीडियो लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करना है। और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो कि फेसबुक है, ट्विटर है और इंस्टाग्राम पर स्टार्ट्स के नाम से आपको देखने को मिल जाएंगे। वहां पर काफी बढ़िया बिजनेस और स्टार्टअप रिलेटेड कंटेंट आने वाला है, तो उन्हें भी फॉलो करके रखना है। हम मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में बहुत ही बढ़िया टॉपिक के साथ में।